दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, न्यू ऑफलाइन वैकेंसी आ चुकी हैं महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकली हैं। इसमें दो प्रकार की वैकेंसी निकली हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी और लोअर डिवीज़न क्लर्क। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 11/7 का वेतन रहेगा और डेपुटेशन के लिए रहेगी वैकेंसी, और एक वैकेंसी है केवल, और वो भी जनरल के लिए रहेगी। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए लेवल 2 का वेतन मिलेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यानी सीधी भर्ती रहेगी, और 5 वैकेंसी निकली हैं इसके लिए। उसमें 3 जनरल की, एक ओबीसी की, एक एससी की। जनरल के लिए कोई भी कैटेगरी का आवेदन कर सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एज में आरक्षण नहीं मिल पाएगा और सारे जो आरक्षण मिलते हैं उसमें छूट नहीं मिलेगी, बस इतना अंतर होगा। करने को तो कोई भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। टोटल वैकेंसी 6 हैं, आप समझ ही गए। हाँ, जे न्यूज एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर जो आया था 26 से 2 दिसंबर के लिए, 26 नवंबर से 2 दिसंबर के लिए, उसमें पब्लिश की गई थी। जो देखना चाहे वो पढ़ सकता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर। और फॉर्म डलेंगे 16 जनवरी तक, इस बात का ध्यान रखना, 16 जनवरी तक फॉर्म डलेंगे। लेकिन हाँ, आप 16 जनवरी से पहले ही डाल देना, क्योंकि 16 जनवरी तक पहुँचना चाहिए, यानी आपको 8-10 दिन पहले ही डालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और स्पीड पोस्ट के यानी पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं और स्वयं जाकर भी दे सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। उज्जैन स्वयं जाकर भी देना चाहें तो वहाँ भी दे सकते हैं, और स्पीड पोस्ट या पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डिटेल्स ऑफ पोस्ट, फिर से उन्होंने वैकेंसी की जानकारी दे दी है संपूर्ण। प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में बताया, ग्रुप 2 की वैकेंसी, ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 7 का वेतन रहेगा, यानी 44,900 से 1,42,400 तक एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी आप देख लेना, ऑन डेपुटेशन के लिए है। और आगे देखते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क। हाँ, इसका मैं संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए ग्रुप सी की है वैकेंसी। लेवल 2 का वेतन मिलेगा, यानी 19,900 से 63,200 तक। ओबीसी के लिए मैं बता ही चुका हूँ, एक वैकेंसी है, एससी के लिए एक है, और जनरल के लिए 3 है। टोटल 5 वैकेंसी हैं इस प्रकार। और क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, 12th पास होना चाहिए। हर तरह की हर बार की तरह इसमें भी मांगा है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और एज उन्होंने मांगी 18 से 27 वर्ष। और आरक्षण भी मिलेगा जो SC ST OBC EWS को, EWS का पता नहीं, लेकिन SC ST OBC को तो आरक्षण मिलता है। और जनरल से फॉर्म डालोगे तो 18 से 27 ही एज होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, हाँ, जनरल टर्म एंड कंडीशन दी है इन्होंने, इन्हें पढ़ लेना आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, डाउनलोड करने की कह रहे हैं कि प्रतिष्ठान की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी भेजना है। और इन्होंने एड्रेस दिया है कि किस एड्रेस पर भेजना है। चलिए मैं वो आपको बाद में दिखा दूँगा, लेकिन फिर भी देख लेना आप। मैं लिफाफे का फ़ोटो भेज दूँगा। जो एड्रेस लिखा है इस पर भेजना है, यहाँ से 2 सेक्रेटरी करके, उज्जैन 45,606 के। चिंता न करें, मैं एड्रेस लिफाफे पर लिख के बता दूंगा क्या लिखना है क्या नहीं। चलिए अभी आगे देखते हैं फ़िलहाल। और क्या लिखा है, हाँ, इसमें 45 दिन तक भेजना है, 45 दिन तक, उससे पहले ही भेज देना आप लोग। और सारी कंडीशन है जो आप देख लेना। चलिए मैं आगे देखता हूँ, आगे क्या है। हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए फॉर्म दिखा देता हूँ कैसे बनना है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए फॉर्म है जी, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, पोस्ट अप्लाइड, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिख सकते हो आप LDC, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट पर आपकी एज कितनी हो रही है उसे यहाँ लिख देना आप। और अपनी कैटेगरी लिख देना, नंबर 5 SC ST OBC EWS जो भी आप हैं। और जनरल है तब भी आप UR लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आधार नंबर लिख देना यहाँ पर अपना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको अस्थाई पता लिख देना, और यहाँ पर स्थाई पता। यदि दोनों सेम है तो एक दोनों ही जगह सेम सेम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिख देना। नेम ऑफ कोर्स, यहाँ पर सीरियल लिख देना, 1st 2nd 3rd ऐसे करके। यहाँ जैसे 10th 12th
आपका एक्स्ट्रा कुछ है, DCA है या ग्रेजुएशन है, वो भी लिख देना। यूनिवर्सिटी बोर्ड जैसे कि आपने MP बोर्ड से की है तो यहाँ पर MP बोर्ड लिख देना। ठीक है, ड्यूरेशन, ईयर ऑफ पासिंग लिख देना। यहाँ पर पासिंग ईयर कब की है, मेन सब्जेक्ट लिखना है। इन्हें कोई यदि खाली भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन, डिवीजन, क्लास, परसेंट यहाँ पर लिख देना। कौन सी फर्स्ट डिवीज़न है पास की तो फर्स्ट डिवीज़न, और परसेंटेज भी लिख देना इसी बॉक्स में। सॉरी यहाँ तक तो आप समझ ही गए हैं। और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में सभी का जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। जी, उनके लिए जो डेपुटेशन के लिए फॉर्म भरेंगे, जो प्रेजेंट में पोस्ट किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनके लिए आप लोग छोड़ देना। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस यदि आपके पास कोई है तो यहाँ पर लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर स्किल्स, हाँ इसमें ज़रूर कंप्यूटर स्किल्स में यदि आपको टाइपिंग वगैरह लिख देना कि मुझे टाइपिंग आती है नहीं, मतलब इस स्किल्स के नाम लिख देना, सिर्फ टाइपिंग, MS वर्ड, MS ऑफिस ऐसे करके। स्पेशल कोर्स, यदि आप स्पेशल कोर्स जैसे आपके पास DCA है या किसी के पास कुछ और है तो यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना और यहाँ पर पोस्ट का नाम, जैसे LDC के लिए कर रहा है तो LDC लिख देना। यहाँ पर डेट, जिस दिन आप फॉर्म डालो उस दिन की। हाँ, यहाँ पर अपने सिग्नेचर। अब आपको मैं बता देता हूँ लिफाफा किस तरह कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको बड़ा वाला लिफाफा लेना और यहाँ पर स्पष्ट लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS की जगह LDC कर देना। जैसे इसमें जो पुराना वाला फॉर्म रखा था उसी को मैंने दिखा दिया है। MTS की जगह आप LDC लिख देना और कैटेगरी आपकी जो भी हो उसे लिख देना। टू सेक्रेटरी करके महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, सेम टू सेम यही वाला एड्रेस लिखना है और कुछ बदलाव नहीं करने। और इसके अंदर 2 छोटे लिफाफे रख देना। यदि 2 नहीं सॉरी 1 लिफाफा रख देना। उसमें यदि आप डाक टिकट लगाना चाहो तो 25 रुपये के डाक टिकट लगा देना और रख देना। और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापी करा कर रख देना है इसमें। चलिए, और हाँ मैं बता नहीं पाया, सेल्फ अटेस्टेड करके फ़ोटो लगाना है। और जो भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर पूछिए, मैं सभी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब आपको ये भी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है। सबसे आगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म रखना है जिसे आप इसे भर के रखोगे। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन यदि आप लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। DCA वगैरह जो भी आप लगाना चाहो। उसके बाद जाति, यदि आप किसी SC ST OBC से आवेदन कर रहे हैं तो उसके बाद जाति लगाना है। केंद्र का जाति हो तो और अच्छा है, केंद्र का जाति लगाना चाहिए क्योंकि केंद्र की वैकेंसी है। केंद्र का जाति, उसके बाद मूल निवासी और आधार कार्ड की फ़ोटो कापी। इनको सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके ही लगाना है, बिना सेल्फ अटेस्टेड करके किसी भी को डॉक्यूमेंट्स को नहीं भेजना है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, और आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।